आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। बीते 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई को टालते हुए 29 जनवरी को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की थी, जिसके बाद सभी हिंदू और संत समाज नाराज हुए थे। लेकिन उसी नाराजगी के साथ वो 29 जनवरी का इंतजार भी करने लगे थे। बड़े हसरत से सुनवाई की तारीख आती है, लेकिन कभी चंद सेकंड तो कभी चंद मिनटों में अगली तारीख मिल जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ के एक सदस्य के उपलब्ध नहीं होने के कारण राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम मंदिर बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई निरस्त कर दी है, जिससे अयोध्या मामले की सुनवाई एक अंतहीन इंतजार में तब्दील होती जा रही है। 70 साल कम नहीं होते, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, समाज की तस्वीर बदल जाती है, सियासत की धारा तक भी बदल जाती है। और पिछले 70 साल में देश ने बहुत से ही बदलाव देखे, कई सरकारें देखी, लेकिन इन 70 सालों में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद और अदालतों की तारीख पर तारीख। और इसी बात से साधु संत नाराज हैं। वो प्राथमिकता के आधार पर इस मामले का निपटारा चाहते हैं। 29 अक्टूबर 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मामले की त्वरित सुनवाई की बात कही थी, तो लोगों को उम्मीद मिली थी कि अब मामले की सुनवाई जोर पकड़ेगी और जल्द ही निपटारा हो जाएगा। लेकिन जनवरी में अब तक 3 तारीखें आ चुकी हैं। आपको बता दें कि एक लंबे इंतजार के बाद इस महीने की 4 जनवरी को सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन संवैधानिक पीठ के गठन की बात कहकर महज 60 सेकंड के अंदर मामले की सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख दे दी गई थी। 8 जनवरी को न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस यू ललित, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस एस.ए. बोबड़े शामिल थे। लेकिन 10 जनवरी को संवैधानिक पीठ की पहली सुनवाई करीब 20 मिनट में ही खत्म हो गई। दरअसल मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस यू ललित पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद यू ललित ने पीठ से खुद को अलग कर लिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को सुनवाई के लिए नई तारीख तय की थी। जिसके बाद न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 26 जनवरी को दूसरी 5 सदस्यीय पीठ का गठन किया, जिसमें न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.ए. नजीर शामिल हैं। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच द्वारा मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस बोबड़े की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई एक बार फिर टल गई। मामला एक बार फिर आगे बढ़ने से संत समाज में रोष है। कई संतों का कहना है कि इस प्रकार की देरी से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस तारीख से नाराज कुछ साधु संतों का कहना है कि अब चाणक्य की नीति के अनुसार नए राजा का चयन होगा जो राम मंदिर का निर्माण करेगा। वहीं बाबरी मस्जिद पक्ष के सलाहकार इकबाल अंसारी का कहना है कि तारीख आगे बढ़ना कोई नई बात नहीं है, ये होता रहता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी की कोर्ट या सरकार से नाराजगी है तो रहे, इससे न्याय प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे साल 2019 के शुरुआती महीने में ही रामलला को तारीख पर तारीख मिलनी शुरू हुई। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जनवरी 2019 को सुनवाई की बात कही थी। 4 जनवरी 2019 इस साल की पहली सुनवाई सिर्फ 60 सेकंड में ही नई तारीख 10 जनवरी दे दी गई। 8 जनवरी 2019 चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने नई बेंच का गठन किया। 10 जनवरी 2019 बेंच में जस्टिस यू ललित की मौजूदगी पर वकील ने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद 29 जनवरी के लिए सुनवाई को टाल दिया गया था। वहीं 27 जनवरी 2019 जस्टिस बोबड़े छुट्टी पर चले गए और 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई फिर से टाल दी गई। जी हां, इस तरह से तारीख पर तारीख मिलती चली आ रही है। अंतिम समय में जस्टिस बोबड़े छुट्टी पर चले गए और सुनवाई टाल दी गई, जिसके बाद अभी ये भी साफ नहीं है कि इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।